बुक से लिया गया है जो स्टैंडर्ड 7th का है। और इसका जो फर्स्ट स्टोरी है द लिटिल प्रिंस विजिट्स द किंग, ये है फर्स्ट चैप्टर जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ शॉर्ट में। और ये जो स्टोरी है वो लिया गया है द लिटिल प्रिंस नाम के एक फेबल से। फेबल भी एक स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स, प्लैनेट्स और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं दे आर बिस्टोर्ड स्पीच, मतलब वो बोलते हैं, उनको पर्सोनिफाई किया जाता है। तो कॉमनली जो हम देखते हैं कि फेबल जो होता है वो भी एक शॉर्ट ही स्टोरी है और ये उसका एक पार्ट है। मीन्स ये जो स्टोरी है वो एक एक्सट्रैक्ट है जो फेबल से लिया गया है। इसका जो थीम है लिटिल प्रिंस जो है, इसका जो थीम है वो ये कि जो ग्रोन अप होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, वो छोटे बच्चे को समझ ही नहीं सकते। दे आर इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लिटिल किड्स। और बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे अच्छे होते हैं क्योंकि उनके पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन होता है और वो होता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन से वो रीजन और लॉजिक के बाहर जाके, उसके बियॉन्ड जाके भी वो सोच सकते हैं, उसके बियॉन्ड जाके भी वो कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं क्योंकि उनके पास इमेजिनेशन है, जबकि बड़े जो है वो स्टूपिड होते हैं। वो एक बात, एक रीज़न को लेकर के उसी से अपने सारे प्रायोरिटी को सेट करते हैं। ये है थीम फेबल का जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो है शॉर्ट पीस है जो उस फेबल से लिया गया है। ये स्टोरी है एक छोटे से प्रिंस की, द लिटिल प्रिंस की स्टोरी है जो रहता है एक एस्ट्रॉइड। अब ये एस्ट्रॉइड होता क्या है मैं आपको बता दूं। दे आर द स्मॉल बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन बट आर डिफरेंट फ्रॉम द मून of a planet. They are irregularly shaped just like rocks, okay, and they are made of carbon, stone and metal. अब हिंदी में हम एस्ट्रॉइड को उल्का पिंड भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये भी सन को ऑर्बिट करते हैं, लेकिन ये मून और एक दूसरे प्लैनेट से डिफरेंट हैं क्योंकि इनका शेप इरेगुलर होता है और इसमें ज़्यादातर रॉक्स, कार्बन और मेटल पाए जाते हैं। ये इनसे ही बने होते हैं। तो ये जो लिटिल प्रिंस है वो एस्ट्रॉइड B612, ये नाम है उस एस्ट्रॉइड का जहाँ ये लिटिल प्रिंस रहता था। यहाँ के लोग कैसे थे? यहाँ के जो बड़े थे, ग्रोन अप थे, बिल्कुल वेयर्ड थे, क्रेजी थे। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से इस एस्ट्रॉइड को छोड़ करके वो दूसरे एस्ट्रॉइड जो है वहाँ वो विजिट करता है। ठीक है, अब वो कितने एस्ट्रॉइड्स को विजिट करता है? वो है 325, 326, 327, 328, 329 एंड 330। मीन्स सब मिलाकर के वो 6 एस्ट्रॉइड को विजिट करता है, सिर्फ अपने ये देखने के लिए, अपने लॉजिक को प्रूव करने के लिए कि जो बड़े होते हैं, ग्रोन अप होते हैं, वो वियर्ड होते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो जो इसका फर्स्ट जो एस्ट्रॉइड है 325, ये वहाँ विजिट करता है, ये जो लिटिल प्रिंस है। और यहाँ वो मिलता है एक किंग से जो रियली क्रेजी होता है और स्टूपिड किंग होता है। पहले वो उससे मिलता है, फिर बाद में जाकर के वो एक बिजनेसमैन से मिलता है, फिर हिस्टोरियन से मिलता है और फिर जनरल से मिलता है। सब के एंड में ये प्रूफ होता है कि जो एल्डर्स हैं वो वियर्ड होते हैं और वो स्टूपिड होते हैं, उनके पास इमेजिनेशन नहीं होता है। तो चाइल्ड्स जो है इन दिस वे दे आर बेटर देन ग्रोन अप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। जब ये जब ये प्रिंस जो है, लिटिल प्रिंस, वो अपने आप को पाता है एस्ट्रॉइड 325 पे, क्या होता है, वो क्या, किसको देखता है और किस तरह से वो उससे इंटरेक्ट करता है। तो चलिए हम स्टोरी को
तो जैसे ही प्रिंस जो है वो फर्स्ट एस्ट्रॉइड 325 पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां एक राजा रहता है, ठीक है। Clad in royal purple and ermine, he was seated upon a throne which was at the same time both simple and majestic. देखता है कि वो जो राजा जो है वो पहने हुआ था रॉयल पर्पल कलर का जो उसका रोब था, उसका ड्रेस था, वो बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट था फर से। अर्मिन का मतलब होता है फर, जो बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है, और वो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था जो देखने में बहुत ही मैजेस्टिक लग रहा था। और जैसे ही राजा देखता है इस लिटिल प्रिंस को, वो बोलता है हियर इज अ सब्जेक्ट, एक्सक्लेम करता है कि अरे यही मेरा सब्जेक्ट है। तो लिटिल प्रिंस जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अरे इसने तो मुझे पहले देखा ही नहीं है, ये कैसे मुझे रिकॉग्नाइज कर रहा है और कैसे ये मुझे सब्जेक्ट कह के एड्रेस कर सकता है। अब राजा बोलता है अप्रोच सो दैट आई मे सी यू बेटर, तुम और नजदीक आओ ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख पाऊं। हु फेल्ट कंज्यूमिंगली प्राउड ऑफ बीइंग एट लीस्ट अ किंग ओवर समबडी, जिसको वो दिख रहा था कि राजा खुद अपने आप प्राउड फील कर रहा था कि एटलीस्ट मुझे कोई तो मिला, एक तो आदमी मिला जिसपे मैं रूल कर सकता हूँ। द लिटिल प्रिंस लुक्ड एवरीवेयर टू फाइंड a place to sit down, but the entire planet was crammed and obstructed by King's magnificent ermine robe. अब ये जो एस्ट्रॉइड है वो इतना छोटा था कि ये जो प्रिंस है वो चाह रहा था कि हम कहीं थोड़ा सा प्लेस मिले जिसपे हम बैठ पाए, तो वो उतना सा प्लेस भी उस पे नहीं था। और ये पूरी तरह से ये जो एस्ट्रॉइड था वो ढका हुआ था। इसके जो हेवी जो रोब है और जो जो अर्मिन रोब था उससे पूरा का पूरा एस्ट्रॉइड ढका हुआ था, बहुत ही मैग्निफिसेंट दिख रहा था। सो ही रिमेन्ड स्टैंडिंग अपराइट एंड सिंस ही वॉज टायर्ड ही यॉन्ड, इसलिए वो चुप से खड़ा रहा। चूंकि वो बहुत लॉन्ग जर्नी से आया था, वो थका हुआ था, इसलिए वो यॉन करने लगता है। इट्स कॉन्ट्ररी टू एटिकेट टू यॉन इन द प्रेजेंस ऑफ अ किंग, द मोनार्क सेड टू हिम, आई फॉरबिड यू टू डू सो। अब राजा बोलता है कि ये जो तुम यॉन कर रहे हो, ठीक है, ये जो है यहाँ के रूल के अगेंस्ट है, तुम नहीं ऐसा कर सकते, ठीक है, मैं तुम्हें ये करने से मना करता हूँ। तो लिटिल प्रिंस बोलता है आई कांट हेल्प इट, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग जर्नी से आया हूँ, इसलिए मैं ये किए बिना नहीं रह सकता। अब राजा जो है तुरंत अपने स्टेटमेंट को चेंज कर देता है और बोलता है आई ऑर्डर यू टू यॉन, इट इज years since I have seen anyone yawning. Yawns to me are object of curiosity. Come now, yawn again. It's an order. अब राजा क्या बोलता है, जैसे देखता है कि ये रीजन हो जाता है कि मैं यॉन तो करूंगा क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, तो राजा क्या करता है, अपने ऑर्डर को चेंज कर देता है कि तुम यॉन करो, ठीक है, इसलिए क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं किसी को यॉन करते हुए मैंने देखा है, इसलिए तुम यॉन करो और ये मेरा ऑर्डर है। दैट फ्राइटेन्स मी, अब वो थोड़ा डर गया, लिटिल प्रिंस डर गया, ये कैसा आदमी है, ठीक है। आई कैनॉट एनी मोर, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। मर्मर्ड द लिटिल प्रिंस नाउ कंप्लीटली अबेस्ड, अब क्या होता है, वो पूरी तरह से एम्बैरेस्ड हो जाता है, ये किस तरह का आदमी है, अब मुझे ये ऑर्डर दे रहा है, ये क्या है, इसके ऑर्डर पे मैं बार बार जमाई तो ले नहीं सकता, मैं बार बार यॉन तो कर नहीं सकता। replied the king. Then I order you sometimes to yawn and sometimes to dash. अब ये बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम कभी कभी करो, यॉन कभी करो, जब तुम्हारा मन हो तब करो, जब तुम्हारा मन नहीं हो तो मत करो, ठीक है। अब देखिए, इस यहाँ तक स्टोरी से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये जो राजा है ये नहीं चाहता है कि कोई इसको डिजोबे करे, इसलिए ये अपने ऑर्डर्स को बहुत रीजनेबल रखे हुआ है, ये वही ऑर्डर करता है जो अगला कर पाए, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो राजा था वो काइंड था, फ्लेक्सिबल था, रीजनेबल भी था। ही ऑलवेज एडजस्टेड हिज ऑर्डर टू फिट द एक्शन, और वो रीजनेबल भी था क्योंकि उसने ये स्टेटमेंट बोला है, इफ आई ऑर्डर्ड अ जनरल टू चेंज हिमसेल्फ इनटू अ सी बर्ड,
and if the general did not obey me, that would not be the fault of the general, that would be my fault. यही स्टेटमेंट है जो बताता है कि उसके जो ऑर्डर्स बहुत रीजनेबल हैं. वो ऑर्डर अगर किसी जनरल आदमी को बोलता है कि तुम अपने आप को सी वर्ड में चेंज कर लो, और अगर वो आदमी नहीं कर पाता है तो ये बोलता है कि किसका फॉल्ट है, ये उस आदमी का फॉल्ट नहीं है, ये मेरा फॉल्ट है, मैंने ही गलत ऑर्डर दिया था, इसलिए मैं बहुत लॉजिकली ऑर्डर को देता हूँ. तो अब ये जो लिटिल प्रिंस वो पूछता है मे आई सिट डाउन. अब ये बोलता है आई ऑर्डर यू टू सिट, कि अब मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम बैठ जाओ. एंड फोल्ड्स हिज अमीन मैंटल, और अपने जो वो जो लंबा जो लिबास मैंटल है उसको वो फोल्ड करता है, स्पेस देता है कि तुम बैठ जाओ. तो अब जो प्रिंस है वो सोचता है कि इतना छोटा एस्टेरॉयड है जिसमें सिर्फ एक कोई आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इसमें ये रूल किस पे करता होगा और इसके सब्जेक्ट्स कौन है. तो इसके ये क्यूरियस हो जाता है और पूछता है सायर, he said to him, I beg that you will excuse my asking you a question. पूछता है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं. अब राजा क्या बोलता है, I order you to ask me a question. ठीक है. अब ये पूछता है over what do you rule, आप किस चीज पे रूल करते हैं. over everything, said the king with magnificent simplicity, over everything. अब राजा बोलता है कि मैं हर चीज पे राज करता हूँ, रूल करता हूँ. किस किस चीज पे मैं रूल करता हूँ, ओवर स्टार्स, ओवर प्लैनेट्स, ओवर सन. तो जब ये सुनता है तो ये बोलता है कि कैन यू शो मी कमांडिंग द सन टू सेट, क्या आप दिखा सकते हैं सन को बोल सकते हैं कि वो सेट हो जाए. मतलब बहुत दिन हो गए हैं कि मैंने देखा है किसी भी सनसेट को, तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ऑर्डर करें कि सन क्या है वो सेट हो जाए. अब फिर से वो स्टेटमेंट को बोलता है कि if I order a general to fly from one flower to another like a butterfly or to change himself into a seabird, and if the general did not carry out the order that he had received, which one of us would be the wrong, the king demanded, the general or myself. तो छोटा जो प्रिंस है वो बोलता है कि यू डेफिनेटली. तो अब एग्जैक्टली ये बोलता है कि यही बात है कि अगर मैं अभी सन को बोलता हूँ कि तुम सेट कर जाओ, ठीक है, अभी उसका टाइम सेट करने का नहीं हुआ है, और अगर वो सेट नहीं करता है तो गलती किसकी होगी, गलती मेरी होगी, गलती उसकी नहीं होगी. तो मैं ऐसा कमांड नहीं करता हूं जो कि पूरा ना हो, क्योंकि मुझे डिसऑबीडियंस बिल्कुल पसंद नहीं है. ठीक है. द लिटिल प्रिंस yawned, ये फिर से यॉन करने लगता है. ही वॉज रिग्रेटिंग हिज लॉस्ट सनसेट, वो अफसोस कर रहा था कि मैं सनसेट नहीं देख पाया. एंड देन टू ही वॉज ऑलरेडी बिगिनिंग टू बी अ लिटिल बोर्ड, और थोड़ा वो बोर भी होने लगा. मतलब ये दिखाया जा रहा है किस तरह छोटे बच्चे जो हैं वो बड़े के प्रेजेंस में बोर हो जाते हैं. आई हैव नथिंग मोर टू डू हियर, ही सेड टू द किंग, सो आई शैल सेट आउट ऑन माई वे अगेन. अब ये बोलता है कि मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ अब ज्यादा मेरे करने के लिए कुछ है नहीं. तो राजा क्या बोलता है, डोंट गो, सेड द किंग who was very proud of having a subject. Do not go, I will make you a minister. अब ये बोलता है कि तुम यहाँ से मत जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें मिनिस्टर बना दूंगा. तो ये बोलता है मिनिस्टर ऑफ व्हाट, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस. बट देयर इज नोबडी हियर टू जज, लेकिन यहाँ तो कोई आदमी नहीं जिसे मैं जज करूं. अब ये स्टेटमेंट देखते हैं. वी डू नॉट नो दैट द किंग सेड टू हिम, आई हैव नॉट येट मेड अ कंप्लीट टूर ऑफ माई किंगडम, आई एम वेरी ओल्ड, देयर इज नो रूम हियर फॉर अ कैरेज एंड इट टायर्स मी टू वॉक. ये बोलता है राजा. तो राजा बोलता है कि मैंने अपने किंगडम का एक कंप्लीट टूर अब तक नहीं किया है क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं वॉक कर नहीं सकता और यहाँ कोई गाड़ी है नहीं. अब क्या प्रिंस बोलता है कि मैंने तो देखा आसपास हर जगह देखा, मुझे कोई तो नजर नहीं आया, तो मैं किसको जज करूं. तो राजा बोलता है देन यू शैल जज योरसेल्फ, तुम अपने आप को जज करो, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है अपने आप को जज करना. क्योंकि बहुत इजी हम दूसरे को जज करते हैं, लेकिन अपने आप को जो जज करता है वो सबसे वाइज मैन होता है. इफ यू सक्सीड इन जजिंग योरसेल्फ राइटली देन यू आर इंडीड अ मैन ऑफ ट्रू विजडम. तो अब प्रिंस बोलता है यस, सेड द लिटिल प्रिंस, बट आई कैन जज माई सेल्फ एनीवेयर.
आई डू नॉट नीड टू लिव ऑन दिस प्लैनेट। तो जज मुझे अपने आप को ही करना है, तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ, मुझे इस प्लैनेट पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। Said the king, I have good reason to believe that somewhere on my planet there's an old cat. I hear him at night. You can judge this old rat. From time to time you will condemn him to death. Thus his life will depend on your justice, but you will pardon him on each occasion. अब ये बोलता है कि मैं तुम्हें एक और कारण दे रहा हूँ यहाँ रुकने का। मेरे प्लेनेट पे एक बूढ़ा रैट रहता है, रात में मैं अक्सर सुनता हूँ उसे, तो तुम जज करो। कभी तुम उसे माफ भी कर सकते हो और कभी तुम उसे सजा भी दे सकते हो। अब ये बोलता है कि मुझे ऐसा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डू नॉट लाइक टू कंडेम एनीवन टू डेथ एंड नाउ आई थिंक आई विल गो ऑन माई वे। सो मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं किसी को डेथ पनिशमेंट दूं और अब मैं चलता हूं अपने घर। नो सेड द किंग, बट द लिटिल प्रिंस हैविंग नाउ कंप्लीटेड हिज प्रिपरेशन फॉर डिपार्चर हैड नो विश टू ग्रीव द ओल्ड मोनार्क। क्योंकि ये जाने के लिए पूरा मेंटली प्रिपेयर हो गया था और ये भी नहीं चाहता था कि ये राजा जो है, ये जो मोनार्क है, इसको हम दुख दें, इसलिए बहुत अच्छा रीजन देता है, बहुत अच्छा बोलता है ये लास्ट में। इफ योर मैजेस्टी विशेस टू बी प्रॉम्प्टली ओबेड, he should be able to give me a reasonable order. He should be able, for example, to order me to go by the end of 1 minute. It seems to me that conditions are favorable as the king made no answer. अब ये बोलता है कि आपने खुद ही कहा था कि मैं वही ऑर्डर देता हूँ जो ओबे किया जा सके। चूंकि मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया हूँ, मुझे जाना ही जाना है, तो इसलिए अगर आप मुझे 1 मिनट के अंदर जाने का ऑर्डर दे दे तो ये मेरे लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन होगा और मैं चला जाऊंगा। इस तरह से वो उस प्लेनेट से निकल जाता है और लास्ट में ये जो स्टेटमेंट बोलता है, द ग्रोन अप्स आर वेरी स्ट्रेंज। तो यहाँ स्टोरी इसका, ये जर्नी का यहाँ एंड होता है और ये स्टोरी यहाँ पे